दोस्तों, आज की ये कहानी है धैर्य और सब्र के बारे में। अरविंद के अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। वह एक काम शुरू करता, कुछ दिन उसे करता, फिर उसे बंद कर देता और दूसरा शुरू कर देता। इसी तरह कई साल बीत गए। वो अभी तक किसी बिजनेस में अच्छे से सेटल हो ही नहीं पाया था। अरविंद की इस आदत से उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वे जब भी उससे कोई काम छोड़ने की वजह पूछते तो वो कोई ना कोई कारण बताकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता। अब अरविंद के सुधरने की कोई उम्मीद उन्हें नजर नहीं आ रही थी कि तभी पता चला कि शहर से कुछ दूर एक आश्रम में एक गुरुजी आए हुए हैं। उन्होंने सोचा कि एक बार इनसे भी थोड़ा परामर्श ले लिया जाए। अब अरविंद के माता पिता उसे लेकर गुरुजी के पास पहुंचे। उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद उन्होंने अगले दिन सुबह सुबह अरविंद को अपने पास बुलाया। गुरुजी उसे एक बगीचे में लेकर गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोले, बेटा तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? अरविंद बोला, आम। चलो ठीक है, जरा वहाँ रखे बोरे में से कुछ आम की गुठलियाँ निकालना और उन्हें यहाँ जमीन में गाड़ दो। अरविंद को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन गुरुजी की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने जल्दी से कुछ गुठलियाँ उठाई और फावड़े से जमीन खोद उसमें गाड़ दी। फिर वे अरविंद को लेकर वापस आश्रम में चले गए। करीब आधे घंटे बाद वे अरविंद से बोले, जरा बाहर जाकर देखना उन गुठलियों में फल निकले कि नहीं। अरविंद बोला, अरे इतनी जल्दी फल कहाँ से निकल आएगा? अभी कुछ देर पहले ही तो हमने जमीन में गाड़ी थी। गुरुजी बोले, अच्छा तो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाकर देख लेना। कुछ देर बाद उन्होंने फिर उससे बाहर जाने को कहा। अरविंद जानता था कि अभी भी कुछ नहीं हुआ होगा, फिर भी वो गुरुजी के कहने पर चला गया बगीचे में। लौटकर बोला, कुछ भी तो नहीं हुआ है गुरुजी, आप फल की बात कर रहे हैं, अभी तो बीज से पौधा ही नहीं निकला है। गुरुजी बोले, लगता है कुछ गड़बड़ है। अच्छा ऐसा करो कि उन गुठलियों को वहाँ से निकाल के कहीं और गाड़ दो। अरविंद को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वो चला गया। कुछ देर बाद गुरुजी फिर बोले, अरविंद बेटा जरा बाहर जाकर देखो, इस बार जरूर फल निकल गए होंगे। अरविंद इस बार भी वही जवाब लेकर लौटा और बोला, मुझे पता था इस बार भी कुछ नहीं होगा, कोई फल वल नहीं निकला है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? गुरुजी बोले, नहीं नहीं रुको, चलो हम इस बार गुठलियों को ही बदल देते हैं, क्या पता फल निकल आए। इस बार अरविंद ने अपना धैर्य खो दिया और बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि आपके जैसे गुरु को भी इतनी छोटी सी बात पता नहीं कि कोई भी बीज लगाने के बाद उससे फल निकलने में समय लगता है। आपको बीज को खाद पानी देना पड़ता है, लंबा इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर फल प्राप्त होता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम कोई काम शुरू करते हो, कुछ दिन मेहनत करते हो, फिर सोचते हो प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा, इसके बाद तुम किसी और जगह वही या कोई नया काम शुरू करते हो, इस बार भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता, फिर तुम सोचते हो यार ये धंधा ही बेकार है। एक बात समझ लो, जैसे आम की गुठलियां तुरंत फल नहीं दे सकती, वैसे ही कोई भी कार्य तब तक इच्छित फल नहीं देता जब तक तुम उसे अपना इनफ टाइम और कोशिश नहीं देते। इसलिए इस बार पूरे धैर्य के साथ कोई नया काम शुरू करो और उसे पर्याप्त समय दो। दोस्तों, अरविंद की तरह हम भी कई बार धैर्य खोकर अपने सपनों को छोड़ने लगते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही गलत बात है। इसलिए धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि समय सबका आता है।